स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं और GST पोर्टल पर जो फीचर्स हैं उनको आप किस तरह से यूज करेंगे इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इनसे रिलेटेड जो वीडियोज अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सुपर फास्ट कार्य करना। मैं ऐसी 10 ट्रिक, ऐसे 10 फीचर आपको यूज करना बताऊंगा जिनको यूज करके आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सुपर फास्ट तरीके से कार्य कर सकते हैं। कौन से वो फीचर्स हैं, किस तरह से आपको इसको यूज करना है और क्या उसकी उपयोगिता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप शॉर्टकट कीज किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर हैं। यहाँ से दोस्तों यदि हमको परचेज रजिस्टर में जाना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर यहाँ से अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर हम आ जाएंगे अकाउंट बुक्स में और इसके बाद हमको परचेज रजिस्टर में जाना है तो हम यहाँ से परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे और परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना हमको करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो शॉर्टकट कीज बना सकते हैं और सेकंडों में आप परचेज रजिस्टर में पहुंच सकते हैं। अब ये किस तरह से आपको बनाना है, चलिए वो आपको बताते हैं कि आप अपने आप स्वयं से यहाँ पर शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इस जगह पर तो हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। मान लीजिए मुझे परचेज रजिस्टर में जाना है, सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको डी जो सबसे पहला लेटर है वो आपको हाईलाइटेड सो रहा है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स जो फीचर है उसकी शॉर्टकट की हो गई डी। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से डी प्रेस करूंगा, है ना। तो ये जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है इसकी शॉर्टकट की हो गई डी। इसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हम आए। अब इस जगह पर जब हम आए तो हमको कहाँ जाना होगा, अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर ए जो लेटर है, फर्स्ट लेटर ए, तो ये हाईलाइटेड है, तो अकाउंट बुक्स की शॉर्टकट की हो गई ए। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, ए को प्रेस कर दिया। इसके बाद हमें परचेज रजिस्टर में जाना है। तो परचेज रजिस्टर में जब हम देखेंगे इस जगह पर आकर तो यहाँ पर देखिए परचेज रजिस्टर में पी हाईलाइटेड है। तो परचेज रजिस्टर जो हमारा फंक्शन है उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी पी। तो क्या हुआ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की शॉर्टकट की होगी डी, अकाउंट बुक्स की हो गई ए और परचेज रजिस्टर की होगी पी। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से बाहर है गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर तो अब हमको परचेज रजिस्टर में जाना होगा। तो हमने देख लिया कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की जो शॉर्टकट की हो गई वो हो गई डी, अकाउंट बुक्स की शॉर्टकट की हो गई ए क्योंकि ए हाईलाइटेड था वहां पर, परचेज रजिस्टर की शॉर्टकट की हो गई पी, है ना, क्योंकि पी वहां पर हाईलाइटेड था। तो इसकी शॉर्टकट की क्या बन गई, डी ए पी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से डी ए पी प्रेस करूंगा और देखिए परचेज रजिस्टर में मैं आ गया, है ना। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज बना सकते हैं और इससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। अब मुझे क्या करना है, अब आप इस तरह से देख लें कि किस तरह से आपको शॉर्टकट की बनानी है। इसी तरह से यदि मुझे यहाँ से सेल्स रजिस्टर में जाना है तो मैं यहाँ से सीधे DAS प्रेस करूंगा और देखिए मैं यहाँ से सेल्स रजिस्टर में आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से मुझे यहाँ से यदि किसी लेजर है, कोई लेजर है, उस लेजर में मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं तो उस लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हमें यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर अकाउंट बुक्स में जाना होगा, फिर लेजर में जाना होगा, है ना। तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी इस तरह से, जब आप देखेंगे तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी DAL। अब मैं यहाँ से सीधे DAL प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए मैं लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ गया और यहाँ पर किसी भी लेजर के अंदर किए गए ट्रांजेक्शन को मुझे देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, है ना। इसी तरह से क्या है कि मुझे यहाँ से GSTR1 में जाना है। तो GSTR1 में जाने के लिए मुझे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। इसके बाद फिर मुझे जाना होगा यहाँ से दोस्तों GST रिपोर्ट्स में और फिर हम GSTR1 में जाएंगे, तब हम यहाँ पाएंगे यहाँ से GSTR1 में, है ना। लेकिन आप यहाँ से यदि देखें तो देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में सबसे पहले मुझे जाना था तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की शॉर्टकट की होगी डी क्योंकि डी इसमें हाईलाइटेड है। ठीक है ना, फिर हमको जाना था कहाँ, GST रिपोर्ट्स में। GST रिपोर्ट में देखेंगे आप यहाँ पर तो ओ आपको हाईलाइटेड मिलेगा, यानी GST रिपोर्ट्स जो फंक्शन है उसकी शॉर्टकट की होगी ओ। तो कहाँ क्या हो गया, DO हो गया, है ना। अब यहाँ से जाने के बाद इस जगह पर जब आएंगे तो यहाँ पर 1 हमको हाईलाइटेड मिल रहा है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, DO1। इसी तरह से GSTR2 देखना है तो DO2, GSTR3 देखना है तो DOT,
DO3 हो जाएगा ना। तो मतलब अपन GSTR1 यदि गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से अपन को सीधे GSTR1 में आना है तो हम क्या करेंगे, DO1 प्रेस कर देंगे तो हम सीधे GSTR1 में आ जाएंगे, DO2 प्रेस कर देंगे तो सीधे GSTR2 में आ जाएंगे, और GSTR3 भी देखना है तो यहाँ पर 3 हाईलाइटेड हो रहा है तो DO3 प्रेस करेंगे और हम सीधे यहाँ से GSTR3 में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से DO1 प्रेस किया, हम GSTR1 में आ गए। फिर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, DO2 मैंने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर GSTR2 में आ गए, और इसी तरह से हम यहाँ से DO3 प्रेस करते हैं तो देखिए GSTR3 भी रिपोर्ट में हम आ गए, है ना। तो इस तरह से ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं ये आप स्वयं बना सकते हैं, और कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। हर जो भी आपकी रिपोर्ट्स है, जहां भी आपको जाना है देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाईलाइटेड जो भी फंक्शन है उसका हाईलाइटेड आपको देखना है, और हाईलाइटेड जो वर्ड है, हाईलाइटेड जो लेटर है ना, उसी से आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में मैं गया, है ना, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आने के बाद मुझे यहाँ पर डे बुक में जाना है तो डे बुक के लिए भी यहाँ पर डी है तो मैं क्या करूँगा, डी प्रेस कर दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से मुझे यहाँ पर मैं अकाउंट बुक्स में चला जाता हूँ, अकाउंट बुक्स में जाने के बाद यहाँ तक क्या हुआ, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में डी हाईलाइटेड था, अकाउंट बुक्स में ए, तो डी और ए हो गया है ना, डी ए। इसके बाद मुझे यहाँ से जाना है पेमेंट रजिस्टर में ना, तो पेमेंट रजिस्टर में जब आप देखेंगे तो वाई यहाँ पर है हाईलाइटेड, सभी में ये जरूरी नहीं कि पहला अक्षर ही हाईलाइटेड हो, ये बाय हाईलाइटेड है। तो पेमेंट रजिस्टर में जब मुझे जाना होगा तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी DA बाय, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से DA बाय प्रेस करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया, कहाँ पर, पेमेंट रजिस्टर में। ये देखिए पेमेंट रजिस्टर में आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सुपरफास्ट तरीके से कार्य कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज खुद बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, है ना, जो अगली ट्रिक है उसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मुझे यहाँ पर कोई लेजर है, और वो लेजर मैं मान के चलता हूँ राघव ट्रेडर्स का लेजर है, मुझे राघव ट्रेडर्स का लेजर देखना है ना, तो मैं क्या करूंगा, DAL प्रेस कर दिया, हम यहाँ पर आ गए लिस्ट ऑफ लेजर्स में, और यहाँ से राघव ट्रेडर्स का लेजर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। राघव ट्रेडर्स का लेजर ले लिया और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके हम पूरा पीरियड कर लेते हैं। अब हम राघव ट्रेडर्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लेजर में राघव ट्रेडर्स लिखा हुआ है। अब इसी जगह से राघव ट्रेडर्स के बाद आपको कोई और लेजर देखना है तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर F4 लेजर लिखा हुआ है तो आप F4 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आप आने के बाद दूसरा कोई लेजर आपको देखना है, अब मुझे देखना है मोहन ट्रेडर्स का लेजर, तो मैंने मोहन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए मोहन ट्रेडर्स के लेजर में आ गए। बैक नहीं जाना है, अब यहीं से मैं फिर से F4 प्रेस कर देता हूँ, इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट देखना है तो देखिए वो भी मैंने इस जगह से देख लिया। तो आप F4 प्रेस करके क्या कर सकते हैं, किसी भी लेजर में है और वहां से आपको किसी और लेजर में जाना है तो आप F4 प्रेस कर दीजिए तो आप उस लेजर में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद भी आप इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, इस जगह पर भी यदि आपको मिलता है तो आप F4 को इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद मान के चलते हैं हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ गए, और यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट में अमन से स्टॉक आइटम हमारा पहला स्टॉक आइटम है, इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब इसी जगह पर हमको ये जानकारी ले ली मैंने, अगरबत्ती हमारा स्टॉक आइटम है फर्स्ट, है ना, उसके बारे में मैंने जानकारी ले ली। अब मुझे दूसरा स्टॉक आइटम देखना है तो यहीं से मैं F4 प्रेस कर दूंगा, या स्टॉक आइटम यहाँ पर लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया हम इस जगह पर आ गए, और यहाँ से अब मुझे अमन से स्टॉक आइटम को देखना है, मैं अमन से स्टॉक आइटम को देख सकता हूँ, फिर से F4 प्रेस कर दूंगा, यानी मुझे बैक नहीं जाना पड़ेगा, फिर से मैं यहीं से F4 प्रेस कर दूंगा। और F4 प्रेस करने के बाद मुझे शुगर स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी लेनी तो शुगर स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी ले सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और डिटेल में हम जानकारी ले रहे हैं, इस जगह पर आ गए, और इसी तरह से मुझे और दूसरे स्टॉक आइटम की जानकारी लेनी है जहाँ पर कि इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस हमको इस जगह पर शो हो रहा है, ठीक है ना। देखिए शुगर के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, और अंदर आकर देखिए यहाँ पर इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग वैल्यू सब कुछ मिल रहा है। और इसी जगह से हमें किसी दूसरे स्टॉक में जाना है, शुगर स्टॉक आइटम में है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से F4 प्रेस कर दूंगा, या स्टॉक आइटम यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा, है ना। तो F4 जैसे ही मैंने प्रेस किया, और अब मुझे इसी तरह से शुगर स्टॉक आइटम नहीं अमन से स्टॉक आइटम देखना है तो अमन से स्टॉक आइटम में हम इसी जगह से आ सकते हैं। और जो मैंने खोल रखे हैं यहाँ पर फीचर्स है ना, जो भी कॉलम है इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप F4 का यूज कर सकते हैं और सुपर फास्ट तरीके से कार्य कर सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगली जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो ट्रिक है वो दोस्तों ये है कि आप मान लीजिए वाउचर एंट्री में है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने F9 प्रेस करके परचेज वाउचर में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री करके आ गया, और एंट्री करने के बाद मैंने यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर था हमारे सप्लायर का वो मैंने डाल दिया, और 2 मई डेट है, मैं 2 मई डेट रहने देता हूँ। और यहाँ पर जब मैंने लिस्ट ऑफ लेजर्स में देखा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले से जो हमने लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे लेजर हमें लिस्ट ऑफ लेजर्स में मिलते हैं। लेकिन कोई लेजर ऐसा है जो कि
अभी जो हम परचेज करने जा रहे हैं वो पहली बार उनसे परचेज करने जा रहे हैं, तो उनका लेजर हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। तो आपको क्या करना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने का फिर लेजर में जाएंगे, तब वहां से क्रिएट करेंगे। तो आप यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी लेजर, है ना। अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए आप। जैसे ही आप अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर उदित ट्रेडर्स के नेम से एक लेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने उदित ट्रेडर्स डाल दिया और सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप में मैं इनका लेजर क्रिएट करूंगा, और इस तरह से यहाँ इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स आदि हैं वो मैं देते हुए और इनका लेजर मैं यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए उदित ट्रेडर्स का लेजर पहले नहीं था, अब देखिए उदित ट्रेडर्स का लेजर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स में शामिल हो गया, ठीक है ना। और अब मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो आप लेजर यहीं से अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और आप लेजर वैसे ही क्रिएट कर पाएंगे जैसे कि आप गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से क्रिएट में जाते हैं, फिर लेजर में जाते हैं और लेजर क्रिएट करते हैं, और ये लेजर आपका लेजर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर परचेज है तो मैंने परचेज का लेजर यहाँ पर बना के रखा है। आपको यदि आपने नहीं बना रखा होता तो आप यहाँ से बना सकते थे। इसके अलावा हम कोई स्टॉक आइटम लगाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अमन से स्टॉक आइटम है, अमन से स्टॉक आइटम को हमने यहाँ पर परचेज करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई और स्टॉक आइटम है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर स्पेस की प्रेस की तो जितने भी स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में शो होंगे। लेकिन कोई नया स्टॉक आइटम आ गया है और उसको हमको क्रिएट करना होगा, क्यों, क्योंकि वो अभी यहाँ पर नहीं है ना। तो उसके लिए भी आप यहीं से अल्ट के साथ सी प्रेस करके कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अल्ट के साथ सी प्रेस कर दिया ना, और यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम कोई भी जो आपका नेम हो आप नेम डाल सकते हैं। मैं XYZ यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने XYZ डाल दिया। इसके अलावा इसको मैं अंडर रखता हूँ प्राइमरी ग्रुप में, और यूनिट्स में जब आप आते हैं यहाँ पर, है ना, तो आप यहीं से डायरेक्ट यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने जो यूनिट बना रखी हैं वो यूनिट तो यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी है जो कि आपने नहीं क्रिएट कर रखी है, तो आप यहीं से कोई यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अल्ट के साथ सी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्विंटल की बनानी है ना, तो मैं QTAL कर दूंगा इस जगह पर, है ना, क्विंटल बनाना है। फॉर्मल नेम में क्विंटल डाल दूंगा और यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में से मैं ले लूंगा क्विंटल, ठीक है ना। और यहाँ पर जिस तरह से आप चाहें उस तरह से यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस रख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यूनिट क्रिएट कर ली, एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल, इसको मान लो यस कर देते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसका जो भी HSN कोड आदि है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस तरह से कि आप बाहर से क्रिएट करते हैं यूनिट को, उसी तरह से यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह से आप बाहर से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट में जाने के बाद फिर आप स्टॉक आइटम में जाते हैं, है ना, या फिर आप यूनिट में जाते हैं तब क्रिएट कर पाते हैं, तो आप यहीं से स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं और उस स्टॉक आइटम के लिए कोई भी आप यहाँ से यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस जगह पर आ गया, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी है, तो टैक्सेबिलिटी में मैं इसको टैक्सेबल ले लेता हूँ और मान के चलता हूँ इस पर 28% GST टैक्स है, तो मैं यहीं से सेट कर दूंगा 28%, है ना। और इस तरह से दोस्तों मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। अब देखिए XYZ जो हमारा स्टॉक आइटम था वो हमारी लिस्ट में शामिल हो गया और अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ भी स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं CGST और SGST लगा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि आपको कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जैसे IGST का लेजर क्रिएट करना है, तो आप कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक आइटम इसी तरह से अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम लगा सकते हैं। जैसे फ्रेट चार्ज का मुझे बनाना है तो मैं यहीं से फ्रेट चार्ज का लेजर बना लूंगा, जिस तरह से कि मैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से बनाता हूँ। तो इस तरह से क्या है, सुपरफास्ट तरीके से आप दोस्तों कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक तरीका मैंने बता दिया, जिससे क्या होगा कि आप जब भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं, वाउचर एंट्री करते समय ही पहले से आपने लेजर क्रिएट नहीं कर रखे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं कर रखे हैं, डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई वाउचर एंट्री की, मैं यहाँ पर मान लीजिए वाउचर एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और वाउचर एंट्री मान लीजिए मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, 2 मई डेट है, और राघव ट्रेडर्स से मैं यहाँ पर वाउचर एंट्री परचेज की है, तो मैं उनसे एंट्री करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर राघव ट्रेडर्स का लेजर मैंने लगा दिया और मैं इनका लेजर यदि देखना चाहता हूँ और या इसमें कोई मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, है ना। तो जब भी आप कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हो, परचेज वाउचर में हो, सेल्स वाउचर में हो, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, किसी भी वाउचर में आप हो, आप उस वाउचर में जो भी लेजर यूज कर रहे हैं, जो भी स्टॉक आइटम्स यूज कर रहे हैं, उनको आपको उसी समय देखना है, मॉडिफाई करना है, सुधार करना है, परिवर्तन करना है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे मैं राघव ट्रेडर्स पर कर्सर है हमारा और मैं इस लेजर को देखना चाहता हूं कि मैंने ये लेजर सही बनाया है या नहीं बनाया है, या इसमें मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना होगा। यानी वाउचर एंट्री करते समय कोई भी लेजर है, कोई भी स्टॉक आइटम है, उसको आपको देखना है, मॉडिफाई करना है, तो
कर्सर वहां ले जाइए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी परिवर्तन है वो आप यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनका एड्रेस डाल देता हूँ, मैं एड्रेस डालना भूल गया था, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पर नहीं डाल पाया था, तो मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद मैं इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जो मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, मैं देख भी लिया और उसके अलावा मॉडिफाई कर दिया, तो ये मॉडिफाई मेरा मान्य हो जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला था, है ना, और जो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एंट्री करते समय आपको किसी भी लेजर स्टॉक आइटम को देखना है तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए। परचेज का लेजर देखना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, परचेज का लेजर मैंने देख लिया। कोई परिवर्तन करना है मैं परिवर्तन भी कर सकता हूं और एक्सेप्ट कर लूंगा तो परिवर्तन मेरा मान्य हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं अमंट स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, है ना, और अमंट स्टॉक आइटम है, इसको मुझे देखना है। तो अमंट जो हमारा स्टॉक आइटम है वहां पर कर्सर लेकर आया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए अमंट स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, सभी जगह अंदर जा सकता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर HSN कोड नहीं डाल रखा था तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी HSN कोड डाल देता हूँ। तो देखिए HSN कोड आप डाल देंगे तो आपका HSN कोड भी यहाँ पर मान्य हो जाएगा ना। फिर से मैं इसको दिखा देता हूं आपको कि हमने HSN कोड देख यहाँ पर डाला था, तो देखिए यहाँ पर आप शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी स्टॉक आइटम है, कोई भी लेजर है, वाउचर एंट्री करते समय किसी वाउचर एंट्री कर रहे हो आप, कोई सी वाउचर एंट्री कर रहे हो, है ना, तो सभी वाउचर एंट्री करते समय आपको कोई भी स्टॉक आइटम, कोई भी लेजर यदि देखना है तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए और आप वाउचर एंट्री करते समय उसको देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इससे अगले ट्रिक के बारे में, अगले फीचर के बारे में। ये है दोस्तों पेज अप, है ना। अब इसके लिए मान के चलता हूं मैं यहाँ पर वाउचर एंट्री में आ गया और वाउचर एंट्री में आने के बाद मैं यहाँ पर एक एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर परचेज की एंट्री करने जा रहा हूँ। आप किसी भी वाउचर की एंट्री करने जाएं आप इसको यूज कर सकते हैं ना, जो मैं अभी आपको फीचर बताने वाला हूँ उसका आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, है ना, जनरल, सेल्स, किसी वाउचर में एंट्री कर रहे हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर रहे हो, आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने क्या किया, अमंट स्टॉक आइटम, सॉरी, मैं यहाँ पर अमंट स्टॉक आइटम ले लेता हूँ एक 100 की क्वांटिटी में, ठीक है ना। और एक दूसरा स्टॉक आइटम हमारा शुगर है उसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया 200 की क्वांटिटी में, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने IGST लगा दिया और सॉरी ये CGST SGST लगेगा, ये हमारी स्टेट के होंगे। तो यहाँ पर मैंने CGST और SGST लगा दिया और इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद अचानक से मुझे याद आया यार मैंने कहीं गलती कर दी है, या मुझे कोई स्टॉक आइटम और लगाना था वो मैं लगा नहीं पाया, या फिर रेट मैंने गलत रख दी है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, आपको बाहर जाना होगा, फिर बाहर जाके इस जो आपने एंट्री की है इसको लाना होगा। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने जब भी कोई भी वाउचर एंट्री की है ना, कोई वाउचर एंट्री हो, पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो, रिसिप्ट हो, जनरल हो, सेल्स हो, परचेज हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कोई वाउचर एंट्री हो और लास्ट वाउचर एंट्री जो आपने की है उसको आपको देखना है तो कीबोर्ड में एक बटन आपको मिलेगा पेज अप, आप पेज अप प्रेस कर दीजिए। जैसे आप पेज अप प्रेस करेंगे तो लास्ट एंट्री आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, एक स्टॉक आइटम मुझे और लगाना था। आप किसी भी फील्ड में गलती जो आपने की है वो आप सुधार सकते हैं। कोई स्टॉक आइटम आपको यहाँ से हटाना है, कोई स्टॉक आइटम आपको लगाना है, किसी की रेट चेंज करनी है ना, कोई लेजर और लगाना है, तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और लगाना था, साल्ट जो हमारा स्टॉक आइटम है वो भी हमको इनको बेचना था, है ना। तो 200 मैंने क्वांटिटी यहाँ पर लगा दी और इसको इस तरह से मैंने दोस्तों कर लिया। तो लास्ट वाउचर एंट्री को आपको पेजअप के द्वारा इस तरह से आप यहाँ पर ला सकते हैं। और पेजअप का एक और फायदा है, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ 2 मई 2021 में एंट्री कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए मुझे किसी और डेट की एंट्री देखनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेजअप बटन प्रेस, ये जो 2 मई है ना, इसके बाद F2 प्रेस कर दूंगा इस जगह पर। F2 प्रेस करने के बाद और यहाँ पर मैं 2 मार्च कर देता हूँ, है ना। ये मैं आपको केवल सिखाने के तरीके से बता रहा हूँ। अब 2 मार्च मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। 2 मार्च कर दिया, डेट आ गई 2 मार्च, यानी आप किसी भी डेट की एंट्री देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पर। अब मैंने यहाँ पर 2 मार्च कर दिया और आपको जो भी डेट की एंट्री देखनी है वो डेट आप यहाँ पर कर दीजिए और फिर आप पेजअप बटन प्रेस कीजिए। पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यस, आप यस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर 2 मई प्रेस कर देता हूँ, देखिए 2 मई में मैंने एंट्री कर रखी है और इस जगह पर अभी मान के चलता हूँ मैं एक एंट्री यहाँ पर 31 मई में कर देता हूँ, ठीक है ना। 31 मई में मैं एक यहाँ पर सेल्स की एंट्री कर देता हूँ,
कैश सेल में कर देता हूं यहाँ पर एक, ठीक है ना। अब मुझे क्या है यहाँ पर पेज अप करके मैं इस एंट्री को तो देख ही सकता हूँ, और इस एंट्री को जब हटाना है आपको तो पेज डाउन कर दीजिए। पेज डाउन करेंगे तो एंट्री हट जाएगी। नहीं, लास्ट वाउचर एंट्री को लाने के लिए आपको पेज अप बटन प्रेस करना है, और जो लास्ट वाउचर एंट्री आप लेकर आए हैं उसको हटाना है, तो आप यहाँ पर इसको पेज डाउन का जो बटन है उसको उस पर आप क्लिक कीजिए, है ना। अब यहाँ पर डेट क्या थी दोस्तों, है ना, डेट यहाँ पर कुछ और थी, 31 मई थी। अब मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर देता हूँ और 2 मई में यहाँ पर कर दिया मैंने, ठीक है ना। अपडेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 मई हो गई। अब आपको 2 मई की कोई भी एंट्री देखनी है तो आप पेज अप बटन प्रेस कीजिए। पेज अप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे तो देखिए 2 मई की एंट्री आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये देखिए 2 मई में हमने जो एंट्री की थी, एक एंट्री वो इस जगह पर आ गई। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से पेज अप बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए परचेज की एंट्री है। पेज अप बटन प्रेस किया तो 2 मई में हमने पेमेंट की एंट्री की थी, वो भी आ गई। फिर से पेज अप बटन प्रेस किया तो एक स्वागत ट्रेडर से भी मैंने परचेज की थी, वो भी आ गई। फिर से पेज अप प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर श्री सन्मति ट्रेडर्स को मैंने 4,50,000 रुपए 2 मई में रिसीव किए थे इनसे, वो भी आ गई, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कैश जो मैंने सेल की थी 2 मई में, वो भी आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर सारी एंट्री आप किसी भी डेट की देख सकते हैं। जब सारी एंट्री उस डेट की खत्म हो जाएंगी तो ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा, फिर से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि पेजअप करते जाएंगे तो 2 मई की सारी एंट्री आपको मिलती जाएंगी, है ना। इसी तरह से मैं इस जगह पर आ जाता हूं और यहाँ पर F2 प्रेस करके 1 अप्रैल करके देखता हूं, है ना। यहाँ पर 1 अप्रैल किया, पेजअप किया और यस कर दिया तो देखिए 1 अप्रैल की एंट्री यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। फिर से पेजअप करेंगे तो एक देखिए 1 अप्रैल में दूसरी एंट्री मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में की, वो भी आ गई। फिर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री भी आ गई, फिर देखिए ये रिसिप्ट वाउचर की एंट्री भी आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो जब तक जिस डेट की आपको देखना है वो डेट की आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेजअप बटन का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं अगला जो फीचर है वो आपको बताने वाला हूँ। ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर DAP प्रेस करके परचेज रजिस्टर में आ गया, और परचेज रजिस्टर में आने के बाद पूरे पीरियड की मैं परचेज यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। या मान के चलते हमारे यहाँ पर परचेज किसी भी मंथ में हम देखने जाते हैं, वहाँ 100, 150, 200 परचेज होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है अगर, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे एरो जो है वो आप इस तरह से करेंगे, या आपको ऊपर आना है, सबसे ऊपर आना है तो आप इस तरह से करेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपके कीबोर्ड में 2 बटन मिलेंगे, होम और एंड। जब आप सबसे ऊपर है और यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना चाहते हैं तो एंड का बटन प्रेस कर दीजिए। एंड बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट एंट्री पर आ जाएंगे, और यहाँ से 1-2 आपको ऊपर जाके देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं हूँ इस जगह पर और मुझे ऊपर जाना है, अभी 1000 एंट्री है, बार बार मैं आप एरो जो है ना उसको प्रेस करूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो मैं होम कर देता हूँ, जैसे ही होम का बटन प्रेस करूंगा ऊपर आ जाऊंगा। यानी आपको सबसे ऊपर आना है तो आप होम कीजिए, सबसे नीचे जाना है तो आप डाउन बटन प्रेस कर सकते हैं ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप कार्य करने जाते हैं तो ये सुपर फास्ट तरीके से आप इस तरीके से कार्य कर पाते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ, है ना। इस फीचर को भी आपने समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो फीचर है, अगली जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए मैं यहां पर जाता हूं वाउचर पर, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देता हूं। डेबिट नोट वाउचर में मैं एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है ना। और मान के चलता हूं 31/3 में मैं ये एंट्री करने जा रहा हूं, और पार्टी का नेम है राघव ट्रेडर्स, है ना। राघव ट्रेडर्स को परचेज रिटर्न, यानी मैंने परचेज रिटर्न की थी तो उसकी एंट्री करने जा रहा हूँ डेबिट नोट में। अमन से स्टॉक आइटम है, इसको मैं ले लेता हूँ 200 की क्वांटिटी में। मैं इसको वापस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। CGST SGST लगा दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नीचे नरेशन में, ठीक है ना। तो देखिए नरेशन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रेडिट नोट नंबर, है ना। मुझे लिखना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट नोट नंबर CN, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको लिखने के बाद मैंने इसको करा दिया एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब मैं फिर से कोई एंट्री करने जाता हूँ, ठीक है ना। फिर से मान लीजिए मैं यहाँ पर राघव ट्रेडर्स को एंट्री करने जा रहा हूँ, इसी में परचेज रिटर्न की एंट्री है, या कोई भी मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर शुगर ले लेता हूँ 100 की क्वांटिटी में, ठीक है। इस जगह पर मैं आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी क्रेडिट नोट डालना होगा, थोड़ा सा अंतर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोस्तों रिपीट करना है, यानी आपने लास्ट वाउचर एंट्री में जो भी नरेशन डाल रखा है उसको रिपीट करना है। तो कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ R प्रेस किया, ये लास्ट वाउचर एंट्री में हमने जो भी यहाँ पर नरेशन में डाला था वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मुझे
93 की जगह 99 करना है, तो लास्ट एंड बटन मैंने प्रेस किया, लास्ट में आ गया और यहाँ पर 99 कर दिया और इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कोई भी नरेशन में आप एंट्री डालते हैं और लास्ट एंट्री को रिपीट करना चाहते हैं अगली एंट्री में, तो आप इस तरह से उसको रिपीट कर सकते हैं। इससे भी आपको काम फास्ट करने में, अपना कार्य फास्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने पूरा कुछ नहीं लिखना पड़ा मुझे वहाँ पर, सिर्फ मैंने लास्ट का एक डिजिट वहाँ से हटाया और उसकी जगह 9 कर दिया और इसका फीचर का मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला जो हमारा ट्रिक है वो, इसके लिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों मैं परचेज ले लेता हूँ, F9 प्रेस किया, मैंने परचेज ले लिया और कोई भी वाउचर नंबर मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और मान लीजिए हम राघव ट्रेडर्स से परचेज करने जा रहे हैं ना यहाँ पर। अब इस जगह पर मैंने कोई स्टॉक आइटम लगा दिया, अमन से स्टॉक आइटम लगा दिया, ठीक है ना। अब ये स्टॉक आइटम हमने लगा दिया, इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई तो हम कर सकते हैं। अमंड्स की जगह गलती से हमने अमंड्स लगा दिया, शुगर लगाना था तो शुगर मैंने कर लिया, कोई बात नहीं है। अब मान ले दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है साल्ट, मैंने साल्ट को ले लिया, ठीक है ना, और इसको 150 की क्वांटिटी में लगा दिया। अब मुझे याद आया कि साल्ट स्टॉक आइटम नहीं है, केवल मुझे शुगर स्टॉक आइटम ही इसमें बेचना था, साल्ट नहीं बेचना था। अब साल्ट को मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास 100-200 स्टॉक आइटम्स हो सकते हैं, तो आपको एंड ऑफ लिस्ट में जाना होगा ना। तो क्या कीजिए आप, जब एक से ज़्यादा आपने स्टॉक आइटम लगा रखे हैं या एक से ज़्यादा आपने लेजर लगा रखे हैं और फिर उनमें से आप किसी स्टॉक आइटम और लेजर को वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए, ये साल्ट हट गया, ठीक है ना। लेकिन एक स्टॉक आइटम ये है, जैसे केवल सिंगल होगा तो आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना होगा, एंड ऑफ लिस्ट करना होगा, तभी यहाँ से हट पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलता हूँ मैं, यहाँ पर अमंड्स को ले लेता हूँ और अमंड्स को लेने के बाद यहाँ पर अमंड्स को मैंने ले लिया और इसके बाद दूसरा कोई स्टॉक आइटम मैं यहाँ पर यदि लूँगा, जैसे मान लीजिए साल्ट को ले लेता हूँ और तीसरा स्टॉक आइटम हमारे पास एक और है, सुपारी स्टॉक आइटम है, मैं उसको भी ले लेता हूँ 100 की क्वांटिटी में, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पर मुझे यदि यहाँ से कोई 2 स्टॉक आइटम हटाने तो मैं तो हटा सकता हूँ, है ना। उसके लिए मुझे कंट्रोल डी करना होगा, कंट्रोल डी कर दिया, इस पर भी कंट्रोल डी कर दिया, तो कंट्रोल डी करके मैं इसको हटा सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी लेजर आप लगाते, जैसे मैं CGST लगा देता हूँ, मान लीजिए CGST की जगह मैंने यहाँ पर IGST लगा दिया पहले, है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर CGST मुझे लगाना था, मैंने CGST लगा दिया, SGST लगाना था SGST लगा दिया। अब ये IGST यदि मैं हटाना चाहता हूँ तो इस जगह पर आऊँगा, कंट्रोल से डी प्रेस करूँगा तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंगल यदि आपका स्टॉक आइटम होगा, सिंगल लेजर होगा, है ना, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड ऑफ लिस्ट पे जाना होगा, है ना। यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट में जाएंगे तब आप उसको डिलीट कर पाएंगे। और यदि एक से ज़्यादा स्टॉक आइटम है, फिर आप किसी स्टॉक आइटम को या लेजर को हटाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके और उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है कॉपी और पेस्ट का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही कुछ भी एक लाइन कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही किसी जगह पर। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर अल्टर में जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ से जाते हैं लेजर में और लेजर में आने के बाद हम यहाँ से मान के चलते हैं राघव ट्रेडर्स के लेजर में आ जाते हैं। तो देखिए राघव ट्रेडर्स के लेजर में आ गए। अब यहाँ से मान लीजिए इनका GSTIN है, ठीक है ना, इनका GSTIN है और हमारी एक कोई दूसरी फर्म है उसमें भी हम इनसे परचेज करते हैं। तो यहीं से कर्सर हम यहाँ पर लेकर आएंगे और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर देंगे कॉपी करने के लिए। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में दूसरी कंपनी में हम इनका GSTIN डालना चाहते हैं, इनके लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसमें डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर कंट्रोल भी कर देंगे तो ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप GSTIN जो यहाँ पर है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक लाइन ही यहाँ पर कॉपी कर पाएंगे ना। तो मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आया और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दूंगा तो ये कॉपी हो गया। इसके बाद GST पोर्टल पर मुझे इसको डालना है, तो वहाँ पर GST पोर्टल पर जब मुझे इनका GSTIN डालना है तो मैं वहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। यानी आप टेली टू टेली पेस्ट नहीं कर सकते, टेली टू आप GST पोर्टल पर भी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से कॉपी करके। आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में भी कोई भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और MS एक्सेल, MS वर्ड से या फिर GST पोर्टल से कुछ भी एक लाइन लाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप GST पोर्टल से कोई इनवॉइस यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा उसका इनवॉइस नंबर है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लीजिए
है ना, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके उसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए, सप्लायर इनवॉइस नंबर में आइए और यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए। तो वहाँ से जो आपने इनवॉइस नंबर उठाया है सप्लायर का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। 16 डिजिट का है, बड़ा डिजिट बड़ा है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो आपको दिक्कत आती है। तो क्या कीजिए, आप वहाँ से पोर्टल से यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो पोर्टल से आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी GSTIN है, आप किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका GSTIN चाहिए, पोर्टल से लेकर आना है, तो पोर्टल पे जो GSTIN दिख रहा है उसको आप कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, कंट्रोल V से आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ये करके दीजिए। और भी है, जैसे आप स्टॉक आइटम्स है, कोई भी स्टॉक आइटम है आप यहाँ से कॉपी कीजिए तो उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ है बार बार आपको कोई लेजर लग रहा है ना, आपके कभी आपसे कोई गलती हो जाती है, बार बार आपको कोई लेजर लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस लेजर को कॉपी कर लीजिए और आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम भी आपको दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। जैसे अमन स्टॉक आइटम है ना, अमन स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पर कंट्रोल सा C प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ तो अमन से आ गया, देखिए। तो इस तरह से आप टेली टू टेली भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक सीमा है कि आप एक ही लाइन यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं।